कहा जाता है, जब धरती पर कोई महान संस्कार होने वाला होता है, तब प्रकृति स्वयं संकेत देने लगती है। मिथिला की यह पावन भूमि आज कुछ विशेष अनुभव कर रही है। ऐसे मंगल अवसरों को समाज तक पहुंचाने का कार्य श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति करती आ रही है। मिथिला नगरी सज चुकी है। हर द्वार, हर गली में उल्लास है। यह केवल उत्सव नहीं, यह सनातन संस्कारों का उत्सव है, जिन्हें श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिए हुए है। राजा जनक के मन में एक ही भाव है, माता सीता के लिए योग्य वर। उनके लिए यह सत्ता का प्रश्न नहीं, संस्कार और मर्यादा का प्रश्न है। यही दृष्टि श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति समाज में विकसित करना चाहती है। जनक दरबार में शिव धनुष स्थापित है। यह धनुष बल की नहीं, चरित्र की परीक्षा है। समाज को यह समझाना कि विवाह संस्कार है, केवल आयोजन नहीं। यही उद्देश्य श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति का है। अनेक राजा आते हैं, प्रयास करते हैं, पर धनुष हिल भी नहीं पाता। यह दृश्य सिखाता है कि केवल शक्ति नहीं, संस्कार भी आवश्यक है। इसी शिक्षा को श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति जन जन तक पहुंचाती है। तब गुरु विश्वामित्र की दृष्टि श्री राम पर जाती है। गुरु और शिष्य का यह संबंध भी सनातन परंपरा का आधार है, जिसे श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। श्री राम उठते हैं, न कोई गर्व, न कोई दिखावा। उनके चेहरे पर केवल शांति है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप है, जिसे श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति समाज के सामने प्रस्तुत करती है। श्री राम धनुष उठाते हैं, मानो वह कोई साधारण वस्तु हो। यह दृश्य सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। यही संस्कार श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति युवाओं को सिखाना चाहती है। धनुष टूटता है और पूरे सभागार में सन्नाटा छा जाता है। यह केवल धनुष का टूटना नहीं, यह अधर्म के अभिमान का टूटना है। इसी सत्य को श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति जीवंत रखती है। माता सीता का मुखमंडल प्रसन्नता से भर उठता है। यह प्रसन्नता किसी विजय की नहीं, बल्कि धर्म की पहचान की है। ऐसे भावों को समझाना श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति का उद्देश्य है। माता सीता श्री राम को वरमाला पहनाती है। यह क्षण प्रेम और सम्मान का है। सनातन विवाह संस्कार का यही सार श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति समाज में पुनः स्थापित करना चाहती है। विवाह मंडप सजा है, वेद मंत्र गूंज रहे हैं। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो संस्कारों का मिलन है। इसी भावना को श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति आगे बढ़ा रही है। अग्नि के समक्ष लिए गए 7 वचन जीवन की दिशा तय करते हैं। त्याग, कर्तव्य और समर्पण, यही सनातन विवाह का आधार है, जिसे श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति समझाती है। आकाश से पुष्प वर्षा होती है। देवता भी इस विवाह के साक्षी बनते हैं। जब जीवन धर्म से जुड़ता है, तब ईश्वर की कृपा स्वतः मिलती है। यही संदेश श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति देती है। राजा जनक की आंखों में संतोष है। पुत्री को योग्य जीवनसाथी मिला है। यह दृश्य हर माता पिता को संस्कारों की महत्ता सिखाता है। विवाह के बाद श्री राम और माता सीता अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। यह यात्रा आदर्श गृहस्थ जीवन की शुरुआत है, जिसे श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति समाज के लिए उदाहरण बनाती है। श्री राम और सीता केवल पति पत्नी नहीं, वे आदर्श हैं। उनका जीवन बताता है कि धर्म ही संबंधों की नींव है। इसी सत्य को श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति युवाओं तक पहुंचाना चाहती है। श्री राम सीता विवाह हमें सिखाता है कि प्रेम, मर्यादा और धर्म से ही समाज सशक्त बनता है। इन्हीं सनातन संस्कारों को जीवित रखने के लिए श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है।